शहर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट के बीच सुरक्षा तैयारियों पर की हाई लेवल मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा ऐलान, कहा छोटे विमानों हेलीकॉप्टरों के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों तक हवाई सेवाएं पहुंचाएंगे। पंजाब में 16 मार्च को सिर्फ भगवंत मान लेंगे सीएम पद की शपथ। कैबिनेट मंत्रियों के लिए तय की जाएगी दूसरी तारीख। विधानसभा चुनाव में जनता का आभार जताने के लिए उत्तराखंड आ सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। कैबिनेट गठन के लिए लेंगे फीडबैक। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, आम आदमी पार्टी नहीं है भाजपा का विकल्प। पंजाब में लोग आगे बीजेपी को ही देंगे तरजीह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूरत में सुमुल डेयरी की कई योजनाओं का किया उद्घाटन। किसानों से किया जैविक खेती का आग्रह। केंद्रीय सरकार का बड़ा दावा, कहा देश में कोविड-19 रोधी टीके की 180 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। यूपी में जीत के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मिले योगी आदित्यनाथ। पंजाब में मेगा रोड शो से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर में माथा टेका। केंद्र सरकार पेंशन को लेकर बड़ा आदेश, अब पेमेंट में देरी होने पर ब्याज देगी सरकार। जाने पूरी डिटेल। यूपी में योगी आदित्यनाथ की नई कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई तेज। मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे हो सकते हैं शामिल। केंद्र सरकार के पास LIC IPO लॉन्च करने के लिए 12 मई तक का समय, चूके तो फिर से लेनी होगी सेबी की मंजूरी। पंजाब में भगवंत मान और दिल्ली सीएम ने किया मेगा रोड शो। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा राज्य में कट्टर ईमानदार सरकार होगी। RBI की मौद्रिक नीति समिति की सदस्य गोयल का बड़ा दावा, कहा इकोनॉमी रिकवरी की रफ्तार अच्छी, लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में लग सकता है झटका। पंजाब में चन्नी सिद्धू पर फूटा हार का ठीकरा। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ने राज्य में पार्टी की दुर्गति के लिए ठहराया जिम्मेदार। केंद्र सरकार के EPF और ब्याज दरों में कटौती करने पर ममता बनर्जी ने कसा तंज, कहा जीत के बाद बीजेपी सरकार का है उपहार। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए फिर सामने आया राहुल का नाम। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बोले, सिर्फ वही कर सकते हैं मोदी का मुकाबला। बाबा रामदेव की कंपनी 24 मार्च को पेश करेगी FPO 4300 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। जाने पूरी डिटेल। कांग्रेस नेताओं ने बजट सत्र के लिए रणनीति की तैयार। सोनिया गांधी के आवास पर हुई चर्चा। यूपी में योगी कैबिनेट में जगह पाने के लिए विधायकों ने शुरू की बड़े नेताओं और संघ पदाधिकारियों की परिक्रमा। पूर्व मंत्रियों की लग सकती है लॉटरी। G21 का कांग्रेस आला कमान का हमला, कहा अजय माकन सुरजेवाला के जरिए चल रही पार्टी, किसी को कोई जवाबदेही नहीं, राहुल भी नहीं करते बात। राजस्थान सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक के लिए लिया बड़ा फैसला, अब आजीवन रहेगी रीट सर्टिफिकेट की मान्यता। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर बोले हार्दिक पटेल, कहा कांग्रेस की कार्य पद्धति में बदलाव की जरूरत। मुख्तार अंसारी के बेटे पर आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज हुए केस की शुरू हुई विवेचना। पंजाब में नेताओं की सिक्योरिटी वापस लेने के बाद भगवंत मान बोले, आम जनता की सुरक्षा ज्यादा जरूरी। NMCG के अधिकारियों ने किया बड़ा दावा, कहा यमुना में दिसंबर के अंत तक गंदा पानी गिरना हो जाएगा बंद। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने जनता से किया सवाल, कहा क्या प्रफुल्ल पटेल को बनाया जाएगा दिल्ली का उपराज्यपाल। यूपी में योगी की 2.0 सरकार में दलित चेहरे भी हो सकते हैं डिप्टी सीएम। बेबी रानी मौर्य को लेकर चर्चा हुई तेज, इस बार हो सकते हैं 4 उप मुख्यमंत्री। ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा और बाबुल सुप्रीमो बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में होंगे TMC के उम्मीदवार। उत्तराखंड में करारी हार के बाद हरीश रावत ने कही अपनी मन की बात, कहा दिल्ली जाने की बात से मन भर गया है, मैं कैसे सोनिया जी के चेहरे की तरफ देखूंगा। अब पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए नहीं लगाने होंगे थाने के चक्कर, शुरू हुई ये नई सुविधा। भारत में दम तोड़ रहा कोरोना वायरस, पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 3116 नए मामले आए सामने, जाने रिकवरी रेट।
फोन टैपिंग मामले में बढ़ सकती है महाराष्ट्र के पूर्व सीएम फडणवीस की मुश्किलें, पुलिस ने घर के बाहर सुरक्षा कड़ी की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पहुंचे दिल्ली, सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुए शामिल, कहा नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे भाजपा के लोग। मुख्यमंत्री का महिला सुरक्षा सखियों के साथ संवाद, कहा बालिकाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभा रही महिला सखियां। 16 मार्च को फेडरल रिजर्व का आएगा महत्वपूर्ण फैसला, बाजार पर दिखेगा बड़ा असर। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट के बीच सुरक्षा तैयारियों पर की हाई लेवल मीटिंग, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जारी संघर्ष के बीच भारत की सुरक्षा तैयारियों को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की। इस बैठक में पीएम के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद रहे। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच बुलाई गई इस बैठक में भारत की सुरक्षा तैयारियों और मौजूदा वैश्विक परिवेश पर चर्चा की उम्मीद है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। इसके बाद ही प्रधानमंत्री मोदी केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर चुके हैं। वैश्विक दबाव और तमाम देशों द्वारा सख्त प्रतिबंधों की घोषणा के बावजूद रूस लगातार यूक्रेन पर हमले तेज करता जा रहा है और सियासी इलाकों को निशाना बना रहा है। रूस की ओर से हो रही गोलाबारी के चलते करीब 4.5 लाख की आबादी वाले मारियुपोल शहर में भोजन, पानी और दवा पहुंचाने व यहां फंसे नागरिकों को बाहर निकालने के प्रयास विफल हो गए हैं। लेकिन पीएम मोदी ने अपने अभियान ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक लगभग 80% भारतीयों को वतन लाने में सफल हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूरत में समूल डेयरी की कई योजनाओं का किया उद्घाटन, किसानों से किया जैविक खेती करने का आग्रह। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सूरत में समूल डेयरी की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तापी में सूरत जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड द्वारा आयोजित कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया। कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग शामिल हुए। इस दौरान सुमूल डेयरी के अध्यक्ष मान सिंह पटेल ने कहा कि नए सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सुमूल ने गुजरात में अपनी तरह का कार्यक्रम आयोजित किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने अपने भाषण के माध्यम से सहकारी गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लोगों को प्रेरित किया ताकि ये नागरिक आर्थिक रूप से प्रगति कर सके। केंद्रीय मंत्री ने किसानों से सब्जियों की जैविक खेती अपनाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इन सब्जियों को पैक करके घरों के दरवाजे पर बेचा जाना चाहिए। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष CR पाटिल और राज्य के कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए। केंद्र सरकार का पेंशन को लेकर बड़ा आदेश, अब पेमेंट में देरी होने पर ब्याज देगी सरकार, जानिए पूरी डिटेल। जी हां, EPFO की बैठक में पेंशन को लेकर एक अहम फैसला हुआ है। सरकार ने उन पेंशनर को राहत देने की कोशिश की है जिनकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन खाते में आने में देरी होती है। पेंशन समय पर मिले और उसमें कोई देरी न हो, इसके लिए सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसी भी सूरत में किसी कर्मचारी की पेंशन नहीं रुकनी चाहिए। अगर रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से पेंशन को PPO जारी नहीं किया गया है, उस स्थिति में पेंशन रोकी जाएगी। 6 महीने तक प्रोविजनल पेंशन के बाद PPO जारी कर रेगुलर पेंशन दी जाती है। पेंशन विभाग ने बताया कि CCS नियम 2021 के अनुसार यह प्रावधान है कि सभी मामलों में जहां पेंशन या पारिवारिक पेंशन या ग्रेच्युटी स्वीकृत नहीं हुई है या किसी कारण से पेंडिंग है, पेंशन या पारिवारिक पेंशन या ग्रेच्युटी के बकाया पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यानी अगर ग्रेच्युटी या पेंशन मिलने में देरी होती है तो सरकार की तरफ से उस पर ब्याज दिया जाएगा। यह नियम फैमिली पेंशन अर्थात पारिवारिक पेंशन पर भी लागू होगा। जी हां, बाबा रामदेव की कंपनी 24 मार्च को पेश करेगी FPO, 4,300 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी, जाने पूरी डिटेल्स। बाबा रामदेव की कंपनी रुचि सोया 24 मार्च को अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लॉन्च करने जा रही है। कंपनी इस ऑफर के जरिए 4,300 करोड़ रुपए तक जुटाने की योजना बना रही है। रुचि सोया का स्वामित्व बाबा रामदेव के नेतृत्व वाली कंपनी पतंजलि आयुर्वेद के पास है। रुचि सोया ने शेयर बाजार को जानकारी दी। बोर्ड की एक समिति ने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट को मंजूरी दी है। बोर्ड ने बोली के लिए इशू को
24 मार्च 2022 को खोलने और 28 मार्च 2022 को बंद करने की मंजूरी भी दी है। खाद्य तेल कंपनी रुचि सोया को पिछले साल अगस्त में एफपीओ लाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी की मंजूरी मिली थी। रुचि सोया ने जून 2021 में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट दाखिल किया था। रुचि सोया ने जून 2021 में ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स दाखिल किया था। डीआरएचपी के अनुसार रुचि सोया कुछ बकाया कर्ज को चुकाने, अपनी कार्यशील पूंजी संबंधी जरूरतों और अन्य सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए ईसू से मिली आय का इस्तेमाल करेगी। गौरतलब है कि पतंजलि ने साल 2019 में 4,350 करोड़ रुपए में एक दिवाला प्रक्रिया के माध्यम से रुचि सोया का अधिग्रहण किया था। कंपनी के प्रमोटर्स के पास फिलहाल करीब 99% हिस्सेदारी है। कंपनी को एफपीओ के इस दौर में कम से कम 9% हिस्सेदारी बेचनी है। भारत में दम तोड़ रहा कोरोना वायरस। पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 3,116 नए मामले आए सामने। जाने रिकवरी रेट। जी हां, भारत में कोरोना वायरस दम तोड़ रहा है। संक्रमण के मामलों में लगातार कमी आ रही है। देश में बीते 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 3,116 नए मामले सामने आए, जो पिछले 676 दिनों में संक्रमण के सबसे कम दैनिक मामले हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,90,991 हो गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 38,069 रह गई है। वहीं बीते 24 घंटे के दौरान 47 मरीजों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। अब देश में कोविड-19 महामारी से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,15,850 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आंकड़ों के अनुसार अब तक देश में 4,24,37,072 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अब मृत्यु दर 1.20% है। इसी बीच देश में अब तक कोविड-19 टीके की 180.13 करोड़ से अधिक खुराक